सुभाष बाबू, सुबह हम कुछ समझाए थे, बात समझ में आई थी? सुबह बात हम समझाए थे, कुछ समझ में बात आई थी नहीं? हाँ, आत्मा को अंतर्मुखी नहीं, जैसे श्वास हम क्यों देख रहे हैं? हाँ। श्वास हम क्यों देख रहे हैं अपने से अलग होकर? तो प्रश्न है कि हम अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर हम क्यों देख रहे हैं, ये प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर क्या समझ में आया आपको? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर हम देखने का अभ्यास बता रहे हैं। हाँ। तो हम क्यों अपने श्वास को देख रहे हैं अलग होकर? अभ्यास ही बताया जा रहा है। नहीं तो क्यों कराया जा रहा है, प्रश्न ये है ना। अपने श्वास अपने अंतर्मुख होने के लिए। और जब ये श्वास हमारा अपने से अलग महसूस होने लगेगा तो अंदर में भी सामान रखा हुआ है। और किसने रखा? हमने स्वयं रखा है। तो अपना ही सामान रख करके हम भूल गए हैं। तो कुछ अच्छा के रूप में है और कुछ बुरा के रूप में है। तो जब श्वास हमसे अलग मालूम होने लगेगा एकदम स्पष्ट, जितनी दूरी पे आप और हम हैं, इतनी दूरी पे मेरा श्वास का अनुभव होना चाहिए। और मेरे भीतर जाने का दरवाजा भी यही है। अंतर्मुख होने के लिए दरवाजा हमारा श्वास ही है। श्वास के माध्यम से हम अंदर जाएंगे। तो जब दरवाजा खोला जाता है और अंदर घुसा जाता है तब न मालूम पड़ता है कि अपने कमरे में क्या क्या रखे हैं। बाहर से कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कहाँ टीवी रखा है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ बेड है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ किचन है, किचन में कौन कौन से सामान है, सब दिखाई देता ना अलग अलग। तो उसी तरह से हमारे शरीर रूपी घर में श्वास रूपी दरवाजा है जिसके रास्ते से हम अंदर जाएंगे। और अपने ही शरीर रूपी घर में हम बहुत कुछ रखे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। कुछ तो हम रख करके भूल गए हैं और कुछ पहले का है, इस जन्म के पहले का, और उसको हमें याद नहीं है। तो एक एक करके देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है। और जो मुझे मेरा जो सामान अंदर रखा हुआ है जो मुझे दबाए का मतलब दबा हुआ महसूस करे, उसको तो निकाल देना है तो हल्का हो जाएंगे। और जो अंदर से है उसमें प्रसन्नता मिल रही है उसको रखना है, क्योंकि प्रसन्नता हमारे अपने रास्ते में जाने का साधन भी है। हम प्रसन्न रहते हैं तभी तो हम कोई काम करते हैं। भौतिक जीवन का जो काम होता है वो काम जब हम संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तभी होता है। लेकिन कहीं अगर शरीर में कोई बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए तो कोई काम होता है? नहीं होता ना। ऐसे ही प्रसन्नता हमारे रास्ते का वो मार्ग को प्रशस्त करने वाला साधन है। जो अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो बुरा हुआ है वो हमें रोकता है। और महात्मा लोग भजन भी गाए हैं कि चुनरी में लागी दाग छुड़ाऊं कैसे। तो हमारे शरीर रूपी चुनरी में दाग लग गई है, उसको छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? वो है प्रज्ञा। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। खाली ऊपर से जानकारी हो गया कि पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन वो पानी मिले कहाँ, उसका लिए उपाय करना, वही हमारा प्रज्ञा है। प्रज्ञा जब हमारी जग जाएगी तो कितना भी अंदर में बुराई होगी वो सब जल करके स्वाहा हो जाएगा। लेकिन अभी प्रज्ञा तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना भी होगा, महसूस भी करना होगा। और अंदर जो हम अलग अलग सामान रखें उन अलग अलग सामानों को जानना भी होगा। कौन सा सामान हमारे लिए सुखदायक है और कौन सा सामान हमारे लिए दुखदायक है। जो दुखदायक है उसको निकाल देना है। जैसे बुराई निकाले तो अच्छाई अपने आप आती है, लाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम अच्छाई भरते गए और बुराई निकाले नहीं तो बुराई, जैसे मान लीजिए दूध है, बड़ा भारी भगोना है, उसमें आप दूध डालते गए और दूध जो भगोना है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफाई नहीं हुई है तो पूरे दूध को फाड़ देगा कि नहीं? फाड़ देता ना। ऐसे ही एक भी बुराई अगर रह जाएगी तो हमारे ज्ञान रूपी दूध को फाड़ देगा। इसीलिए उसको देखना है, जानना है, समझना है और देख जान समझ करके अपने जीवन से बाहर भी कर देना है। समझे ना? तब मैं कौन हूं का परिचय होगा लास्ट में। अभी जो अच्छाई और बुराई हम रखे अंदर उसको पहले अलग अलग जानना है, और उसको जानते जानते अंत में हम अपने आप का भी ज्ञान हो जाएगा। अरे ये सब कुछ तो मैं ही रखा था और मैं कौन हूं। जब ये पता चलेगा कि मैं कौन हूं तब अच्छाई बुराई
होते हुए भी हम अपनी तरफ भागेंगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, उसको कहते हैं अंतर्मुख होना। अभी तक तो हम लोग बहिर्मुख थे, अब जब अंतर माने घर में गए, जैसे खेत में काम करते थे, खेत में काम करते करते खेत का काम निकल गया तो घर लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे? काम ना भी हो तो भी लौट के आना होता है। इसीलिए अब अपने घर में लौटना है, मेरा अपना घर, जहां हम सुकून से सो सकें, नींद ले सकें, सुकून की नींद ले सकें। ठीक है ना? अब आंख बंद करिए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए, लेकिन भीतर से चेतना रहे। ठीक है ना?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1033 दिन हो गए। तारीख 5 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। अच्छा, जब हम श्वास को महसूस करने के लिए कहते हैं तो आंख बंद करके और देखने की बात करते हैं। तो देखने का मतलब जानते हैं क्या होता है? रामोतार बाबू आप बताओ। देखने में मतलब होता है कि सांस कैसे आ जा रहा है। देखने का मतलब पूछ रहा हूं मैं, श्वास नहीं पूछ रहा हूं। देखने का मतलब क्या होता है? देखने का मतलब होता है जागृति अवस्था। जैसे अभी आप जब यहां से जाओगे तो आंख खोल करके नहीं जाओगे घर तक, कि बंद करके जाओगे? तो ही तो कहा जाता है कि देख के जाना, संभल के जाना। देख के जाना, संभल के जाना, दो शब्द का प्रयोग होता है। और लास्ट में कहते जरा ध्यान से जाना। तो देख कर जाने का मतलब क्या होता है? हम यहाँ देखने की बात करते हैं, अपने श्वास को देखो। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मंजिल दूर है और हम देख करके चलें। घर तक जाना है तो देख करके चलेंगे तो कहीं गड्ढे में पैर नहीं पड़ेगा, कहीं सांप पर पैर नहीं पड़ेगा, कहीं सांड भैंसा सामने रहेगा तो उसके साथ हम सीधे सीधे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उठा पटक दे, हमें मारी दे। एक कुत्ता भी अगर हम लोग देखते हैं तो भी हाथ में डंडा लेने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कैसा कुत्ता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो तमाम तरह की चीजें मिलती है। रोड पार करना है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, आदमी है, पिया है, सांप है, देखने में कैसा है उसके बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये सब आंख से, जैसे ही आंख किसी की चेहरे पर पड़ता है या किसी वस्तु पर पड़ता है या रास्ते पर पड़ता है तो हमें भीतर से चेतना देता है, संभल के चलो, क्योंकि यही हमारा जगह नहीं है, हमें यहीं रुकना नहीं है, हमें घर तक जाना है। इसीलिए रास्ते में अनिल भी मिलेंगे। अनिल को सभी लोग जानते हैं क्या करते हैं, हमेशा पिए रहेंगे, टुन्न रहेंगे, तो उनसे कैसे बात करेंगे? आप कोई गंभीरता वाली बात उनसे करने लायक है? बोलिए। कब्बो ना कर दिन रात। वहीं और भी लोग हैं, सड़क में बगल में ही दारू की दुकान है, लोग और भी लोग मिलेंगे। राम सहाय वो मिल गए, क्या करेंगे आप? उनसे उलझेंगे? ऐसे ही हम यहाँ देखने की मतलब है कि सचेत, यानी चेतना में रहना। चेतना में रहेंगे, हमारा शांति हमारा घर है। क्योंकि मैं 4 चीजें इनको बता चुका हूँ, आपको लोगों को अभी नहीं मालूम है लेकिन इनको बता चुका हूँ। मेरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है शुद्ध, उसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का भी मिलावट नहीं। आंख से देखा हुआ दृश्य भी हम तक नहीं पहुंच सकता, कान से सुना हुआ शब्द हमारे तक नहीं पहुंच सकता, नाक से सूंघा हुआ जो सुगंध दुर्गंध है वो भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, जीभ से ना स्वाद मेरे तक पहुंच सकता, ना मेरी वाणी मेरे तक पहुंच सकती है। मैं वो चीज हूं, और वहां तक जाने के लिए हमारे यही बाधक हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे ही अपने कर्म, जो पहले के हैं वो और जो वर्तमान में कर रहे हैं वो हमारे अपने तक जाने के लिए। उन बंधनों को हमें देखना है, जानना है, समझना है, रखने लायक हो तो रखना है, नहीं तो निकाल के बाहर कर देना है। तो जब मैं शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, ना कोई रंग मेरे पास तक पहुंच सकता है, ना हवा पहुंच सकती है, ना अग्नि पहुंच सकती है, ना गर्मी पहुंच सकता है, मैं तक कुछ पहुंच ही नहीं सकता है। आप बता दीजिए सुभाष भाऊ, जब नींद आती है
आप खेत में हो, खलिहान में हो, कि घर पर हो, छत पर हो, या अपने बिस्तर पर नीचे हो, कहीं कुछ पता चलता है? नींद अवस्था में आने के बाद कहीं पता चलता है मैं कहाँ हूं? वो जो अवस्था हमारी है वही शुद्ध हमारी अपनी अवस्था है, और उसकी की हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं। तो बीच में नींद कहां से आ जाती है? जो कि जागने की बात करता हूं, जाग करके देखते रहो मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। तो जब जगे रहेंगे तब ना मन को पढ़ेंगे कि हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे रास्ते जा रहे हो तो आंख खुला है, बुद्धि खुली है, तभी तो जब हम चल करके और अपने घर तक जा रहे हैं, और रास्ते में कौन कौन पढ़ रहा है सबको देख रहे हैं। रास्ते में हमें कौन व्यक्ति मिला जिससे हमें 2 शब्द बात करना है, कौन व्यक्ति मिला जिसकी बात वो बोले भी तो हमें कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उस तरह उस लायक है नहीं सुनने लायक। क्योंकि अब बताओ, राम सहाय मिल जाए उनकी बात क्या सुनने लायक है? अनिल मिल जाए क्या बात करने लायक है? और भी उनकी तरह कितने लोग हैं, उनकी कहाँ बात मानने लायक है? बहुत हैं, के तो तरह तरह हैं। क्या कह रहा हूं? अब बता दीजिए, उनकी बात सुना जाए या अपनी गंभीरता वाली अपने लोगों के बीच में बैठा जाए, या अपनी बात सुनी जाए? और हमारे अंदर में भी यही लोग हैं भीतर। ये आंख जो है देखता है, ये अपने आप को हम पैदा करता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कान अपने आप को कहता है मैं बहुत श्रोता हूं। जीभ कहता है मैं बहुत बोलता हूं। हमारे शरीर की हर अंग जो में अपने आप में उत्साहित, उमंगदार और क्या क्या उत्तेजित रहता है, हमेशा उत्तेजित रहता है। इसको शांत कैसे किया जाए? इसलिए जो चेतना की बात रहने की जो मैं बात करता हूं, चेतना की बात मैं बताया हूं कि प्रचंड अग्नि जब जलती है ना, तो उसमें गीली लकड़ी हो चाहे सूखी लकड़ी हो, सबको जलाकर आग कर देता है कि नहीं? ऐसे ही जब हम प्रचंड रूप से अपने आप में जागृत हो जाएंगे और तुलना करेंगे कि किसके साथ हमें बात करने लायक है कि मेरी शांति भंग ना हो, जो मैं शुद्ध हूं अपने आप में, उसमें कोई मिलावट ना होने पाए। तो कैसे पता चलेगा? जब हम अपने उस अवस्था को और वर्तमान की परिस्थिति को, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब हम वर्तमान की परिस्थिति से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि मेरे अंदर में ना अच्छा है ना बुरा है। मैं जो शुद्धता की बात कर रहा हूं उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, एकदम अपने आप में हूं। और अपने आप तक ना हम जो अच्छा करते हैं ना, वो भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता है। वो तो खाली वाहवाही कान सुनना चाहता है, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा काम किए, बड़ा अच्छा काम किए। फूल माला पहन लेगा, गले में लेकर के घूमता रहेगा। ये किसका काम है? ये सब मन का काम है। और मन मेरे तक पहुंचेगा नहीं, मन मेरा नौकर है। अब मालिक मैं हूं तो अपने मालिक पना होने का ज्ञान होना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं, कि मैं मालिक हूं। और जितने भी बीच में पड़ रहे हैं बाधक हमारे हैं, सब ब्रेकर हैं, और ब्रेकरों को धीरे से पार करना। इन ब्रेकरों को पता भी ना चले कि जन्म ये हमको क्रॉस कर गए, लेकिन वो जागृत अवस्था में भी करते रहना है। जैसे बैठ करके हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास को चलते भी करते रहना है। चलते हुए भी आप रास्ता चल रहे हैं, श्वास पे ध्यान रहे, रास्ता चलने के बाद मेरा श्वास कैसा चल रहा है। हम सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जब आदमी को देखिए ना, तो जैसा आदमी मस्तिष्क बताता है कि ऐसा आदमी है, क्योंकि पहले आप देख चुके हैं, तो आपकी श्वास की गति भी उसी तरह से चलने लगती है। आपको समझ गए कि नहीं? जैसी हमारी खुद की चेतना रहती है, उसी चेतना के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से मेरे आंख के सामने पड़ेगा, मेरे श्वास की गति तेज मध्यम धीमी होने लगती है। आप अगर कोई गलती नहीं किए हैं तो सामान्य रूप से आप घर तक जाएंगे और जितने भी लोग मिलेंगे उनसे बात करना कि नहीं करना है। बात करने लायक आदमी है तो 2 बात कर लीजिए, नहीं करने लायक है अपना धीरे से घर की ओर बढ़ जाइए। तो श्वास की गति तेज नहीं होगी, लेकिन गलती कर दीजिए तो सामने व्यक्ति को देखते दिल धड़कने लगता है। दिल धड़कने का मतलब क्या हुआ? श्वास तेज होना।